तकरीबन 12 किलोमीटर है गौरीकुंड। तो अब गौरीकुंड आपदा में, आपको पता है, आपदा में पूरी घाटी में ही तबाही का जो मंजर रहा, जो बड़ी त्रासदी झेली, और उसके बाद भी त्रासदियों का दौर शुरू हुआ। और कब, कहां, किस मोड़ पे, किस रूप में त्रासदी आए, अप्रत्याशित रूप में, कब किस रूप में, कैसे, कहां त्रासदी आए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये हाईवे यहां तक है, एनएच का हिस्सा है सोनप्रयाग तक जी। लेकिन सोनप्रयाग से आगे बात कभी आगे बढ़ी ही नहीं, या खुद आगे बात क्यों नहीं बढ़ पा रही है, ये भी सवाल है। सरकार क्यों नहीं इसको एनएच का हिस्सा बना देती है गौरीकुंड तक। रोड का न तो यहाँ रख रखाव का कोई हिसाब किताब है, न डामरीकरण का, न चौड़ीकरण का, कुछ भी हिसाब किताब है नहीं। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये एनएच का हिस्सा होता तो ये हाल यहाँ पे देखने को न मिलते। लेकिन ये एनएच का हिस्सा नहीं है, तो ये हाल यहाँ पे बने हुए हैं। और अब एनएच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने भी कई बार बात की, मतलब तमाम शासन प्रशासन से बात की, तो उन्होंने एनजीटी का हवाला दिया कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो ये सेंचुरी या बायोस्फीयर्स फॉरेस्ट बायो रिजर्व एरिया जो है सेंचुरी, वहाँ पे शायद एनएच के कार्यदायित्व से बाहर है। लेकिन देखो, समय काल परिस्थितियों के अनुसार नियम बदले जाने चाहिए, जरूर बदले जाने चाहिए। और समय काल परिस्थितियों के आप देखो, ये लाखों में लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं यात्रा के लिए। तकरीबन 2 हफ्ते में ही मेरे ख्याल से 14, 15, 20 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साल दर साल यात्राएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये जान में जोखिम डालने वाली जो स्थितियां हैं वो बड़ी पेचीदा स्थितियां हैं, ये देख लो आप। तो एनजीटी का हवाला दिया जाता है, तो क्या एनजीटी के पास क्यों नहीं उत्तराखंड सरकार ये बात रखती है कि भाई समय काल परिस्थितियों का ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, समय की नजाकत है, और ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन होता क्यों नहीं है? एनजीटी का हवाला क्यों दिया जाता है बार बार? और एनजीटी से उत्तराखंड सरकार हो, उत्तराखंड सरकार के जो भी विंग्स हों, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इससे यात्रा चार धाम विकास प्राधिकरण से जुड़ा जो सचिवालय हो, और जो टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ